नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि पूर्व में हम आपकी मुख्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठों का अध्ययन कर रहे थे, आज हम आपकी जो त्वरित अध्ययन के लिए पुस्तक है कृतिका, उसके प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसे कि अंग्रेजी में आप रीडर बुक पढ़ते हैं, ऐसे ही ये भी हिंदी की रीडर बुक है। इसका उद्देश्य ही बच्चे इसको त्वरित गति से पढ़ें, अर्थ ग्रहण में सक्षम बने, अर्थबोध में सक्षम बने। इस उद्देश्य से इसमें आपको पाठ दिए गए हैं। प्रथम पाठ आपका है माता का अंचल। शिव पूजन सहायक जी ने इसे लिखा है। तो सबसे पहले हम शिव पूजन सहायक जी के बारे में और पाठ के बारे में थोड़ी संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। तत्पश्चात हम पाठ का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो आइए हम शिव पूजन सहायक जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके पश्चात आपके पाठ की ओर बढ़ेंगे। माता का अंचल, यह अंश शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय का प्रमुख उपन्यास है, जो कि आंचलिक उपन्यासों की श्रेणी में आता है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक उपन्यास एक अंचल विशेष की संस्कृति, वहां के पूरे आचार विचार को लेकर के लिखा जाता है। इतना ही नहीं, यह स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। स्मरण शिल्प होता है कि पूर्व में घटित जो भी आपके संस्मरण है, जो भी यादें हैं, उनको एक एक करके हम याद करें और उनको लिपिबद्ध करते जाएं। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। मतलब ग्रामीण जीवन का चित्रण है, आंचलिक उपन्यास है, तो स्वाभाविक रूप से ग्रामीण जीवन का चित्रण होगा और जो बोलचाल की भाषा प्रयोग में ली गई है वो भी ग्रामीण है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में संकेत किया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अनपढ़ गंवार निरक्षर हलवाई और मजदूर भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोगधर्मी है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। तो जो भोलानाथ है वो ये जो अंश आपको पढ़ने के लिए आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, इसका केंद्रीय पात्र है, प्रमुख पात्र हैं। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। कहने का तात्पर्य ग्रामीण जीवन का सांगोपांग चित्रण है इसमें। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी कर दिया है। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं और पाठ को पढ़ते हैं। जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते। हम बचपन में भी उनके अंग लग गए थे। माता ने केवल दूध पीने तक का ही नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम बाहर की बैठक में सोया करते थे। कहने का तात्पर्य भोलानाथ जो है वो अपने पिता के साथ अधिक समय व्यतीत करते थे, पिता से ज्यादा घुले मिले थे। माता के साथ उनका केवल जरूरतों जैसा ही नाता था कि वो अपनी जो जरूरतें पूरी कर ले माँ से, उतना ही ठीक, बाकी वो पिता के साथ ही सारे दिन लगे रहते थे। हम भी उठाते और नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम बबूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर, कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। हमारे लिलार में बबूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं, बबूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। जो भोलानाथ है, जो केंद्रीय पात्र है इस अंश के, वो बता रहे हैं कि उनका जो स्वरूप था वो देखने में ऐसा लगता था जैसे कि भगवान शंकर। पिताजी बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते, पर असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था। मतलब पिताजी उनको प्यार से भोलानाथ कहते थे, लेकिन नाम उनका तारकेश्वर नाथ था। हम भी इनको बाबूजी कहकर पुकारा करते, माता को मैया। ये आंचलिक शब्दावली है। आगे देखिए, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनके बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। जब वह हमारी ओर देखते, हम कुछ लजाकर मुस्कुराकर आईना नीचे रखते, वह भी मुस्कुरा पड़ते। ये बच्चों की जो हरकतें होती है, बच्चे कैसे कैसे अपने को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर हजारों राम नाम लिखकर वह उसके पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। फिर
ये देखिए भोलानाथ का एक चित्र भी यहाँ दिया गया है। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम राम लिख करके आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते, गंगा में एक एक आटे की गोली फेंक करके मछलियों को खिलाते। तो भोलानाथ भी अपने पिता के साथ ये सारे कार्य करते। कभी कभी बाबूजी उनसे कुश्ती लड़ते, जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को दुलार में ऐसा सब कुछ करते ही हैं। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। कहने का तात्पर्य बच्चा अपने पिता के साथ जो है अटखेलियां कर रहा है और इस तरह से पिता जो है उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। वो अपने आप शिथिल हो जाते हैं और यह महसूस करवाते हैं बच्चे को कि वो ज्यादा बलशाली है। धन्यवाद।